नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आजकल काफी चर्चा में है, दिल्ली का नाम बदलने की मांग। जी। इसमें दिल्ली या फिर दिल्ली और यहाँ तक कि पौराणिक इंद्रप्रस्थ जैसे नाम भी सुझाए जा रहे हैं। हम्म। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि इन दावों के पीछे तर्क क्या है और ये मामला उतना सीधा क्यों नहीं है जितना लगता है। बिल्कुल। इसमें कई परतें हैं। तो पहली बात जो इन चर्चाओं में उभर कर आती है वो ये है कि नाम बदलने के पीछे एक सोच है अपनी ऐतिहासिक जड़ों और सांस्कृतिक पहचान को फिर से पाने की। हाँ, ये एक मुख्य तर्क दिया जा रहा है। जैसे एक सुझाव है कि हिंदी और अंग्रेजी में एक रूपता लाने के लिए दिल्ली को देहली कर दिया जाए। विजय गोयल जी का। हाँ, और वहीं कुछ लोग जैसे प्रवीण खंडेलवाल जी वो महाभारत काल की शान वापस लाने के लिए इंद्रप्रस्थ नाम पर जोर दे रहे हैं। जी, ये इच्छा तो साफ दिखती है, मतलब इतिहास से जुड़ने की, अपनी पहचान को मजबूत करने की, ये एक भावना है। बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसा करते हुए हम सिर्फ इन भावनाओं और प्रतीकों पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और नाम बदलने की जो असल कीमत है, जो व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी, उन्हें कहीं कम तो नहीं आकरे? मतलब क्या ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाली बात है या जमीनी हकीकत भी देखनी होगी? यहीं पर आकर पहला मुद्दा सोचने वाला बनता है। सिर्फ इतिहास और गौरव पर जोर देने से कहीं हम आज की जरूरतें, जो मुश्किलें हैं और दिल्ली की जो असलियत है, उसे नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। इसमें कमजोरी ये दिखती है कि ये तर्क अक्सर इतिहास की सुनहरी यादों और पुरानी पहचान को जगाने पर टिके होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस चक्कर में जो भारी भरकम प्रशासनिक और खासकर माली बोझ पड़ेगा, उसका क्या? हाँ, ये माली बोझ वाली बात बहुत अहम है। आपने एक स्रोत का जिक्र किया था जिसमें इन खर्चों की बात थी। क्या ये सिर्फ साइन बोर्ड बदलने का खर्चा है? नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, सरकारी दस्तावेज, नक्शे, स्कूल की किताबें, डिजिटल रिकॉर्ड्स। हाँ, बिजनेस एड्रेस, वेबसाइट्स, लिस्ट बहुत लंबी है। कहाँ-कहाँ बदलाव करने पड़ेंगे और इसका पैसा कहाँ से आएगा? सही बात है। और ये भी सवाल है कि क्या ये पैसा उन चीजों पर खर्च होना चाहिए जिनकी दिल्ली को शायद ज्यादा जरूरत है? जैसे कि साफ हवा, बेहतर ट्रांसपोर्ट या अच्छी सड़कें। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक नाम का प्रतीकवाद इन सब असली मुश्किलों और खर्चों से ज्यादा अहम है? क्या ये वजन रखता है उतना? बिल्कुल, ये बहुत वाजिब सवाल है। तो सुझाव ये हो सकता है कि देखिए, इतिहास का सम्मान करना अपनी जगह बिल्कुल सही है, जरूरी भी है। हाँ, वो तो है। लेकिन उसे आज की दिल्ली की सच्चाई के साथ तौलना भी उतना ही जरूरी है। आज दिल्ली सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये करोड़ों लोगों का घर है। हाँ, एक जीता जागता, भागता दौड़ता महानगर है, जहाँ कई तरह की संस्कृतियां साथ रहती हैं। हाँ। तो क्या कोई भी फैसला लेते वक्त हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका शहर के आज के ताने बाने पर और यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? जरूर सोचना चाहिए। शायद एक ज्यादा संतुलित नजरिया वो होगा जो इतिहास के साथ साथ आज की हकीकत और भविष्य की जरूरतों को भी देखे। हाँ, और संतुलन का मतलब ये भी है कि हम अलग-अलग प्रस्तावों को भी ठीक से समझें। जैसे आपने बताया वो दिल्ली वाला सुझाव। हाँ, विजय गोयल जी का। वो स्पेलिंग ठीक करने जैसा लगता है। एक तरह से प्रशासनिक सहूलियत की बात हो सकती है। इन गौरव से जुड़ा है। दोनों के पीछे की सोच अलग है ना? हाँ, बिल्कुल अलग है। और फिर हमें वो उदाहरण भी याद रखना चाहिए जो आपने पहले बताया था, इलाहाबाद का प्रयागराज बनने वाला। जी। कि बहुत लोग आज भी इलाहाबाद ही बोलते हैं। इससे क्या पता चलता है? यही कि सरकारी तौर पे नाम बदल भी जाए तो लोगों के मन से, उनकी रोजमर्रा की बातचीत से पुराना नाम हटाना बहुत मुश्किल होता है। शायद सालों लग जाते हैं या कभी हटता ही नहीं। तो क्या सिर्फ नाम बदलने से वो उद्देश्य पूरा हो जाता है जिसके लिए ये किया जा रहा है, और जो इतनी माथापच्ची और खर्चा होता है, क्या उसका नतीजा उतना सार्थक होता है? ये सब सोचना पड़ेगा। जरूर। अच्छा, तो ये तो हुई व्यावहारिकता और खर्च की बात। हाँ। लेकिन एक और दिलचस्प पहलू है इन तर्कों का, जो आपने शुरू में कहा था, दिल्ली की एक असली या प्राचीन पहचान को वापस लाने का विचार। हाँ, ये इंद्रप्रस्थ से या फिर तोमर राजाओं के वक्त से जुड़ाव की बात करते हैं। हाँ, ये असली पहचान वाली बात सुनने में तो बहुत आकर्षक लगती है, जैसे कोई खोया हुआ खजाना ढूंढ निकाले जैसी बात हो। लेकिन क्या दिल्ली के मामले में ये इतना आसान है?
क्या हम वाकई उंगली रखकर कह सकते हैं कि हाँ, यह है दिल्ली की एक अकेली असली प्राचीन पहचान? मुझे तो नहीं लगता। इतिहास तो हमें दिल्ली की कई अलग-अलग कहानियां, कई अलग-अलग नाम बताता है। बिल्कुल। और यहीं से दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या दिल्ली की पहचान को किसी एक खास दौर या एक अकेले मूल नाम में बांधने की कोशिश करना शहर के बेहद पेचीदा और कई परतों वाले इतिहास को जरूरत से ज्यादा सरल बनाना नहीं है? हाँ, ये सरलीकरण का खतरा तो है। इसमें एक खतरा ये नजर आता है कि जब हम किसी एक कहानी को, चाहे वो महाभारत के इंद्रप्रस्थ की हो या 11वीं सदी के राजा ढिल्लू या दिल्लू की दिल्लिका की या तोमर राजा अनंगपाल की बसाई दिल्ली की चुनते हैं, तो हम अनजाने में ही दिल्ली के सफर की बाकी अहम कड़ियों को कमजोर कर देते हैं। सही कह रही हैं। सोचिए, मौर्य काल का क्या महत्व नहीं था, गुप्त वंश का असर नहीं था, फिर सल्तनत का पूरा दौर आया, मुगलों ने इसे अपनी राजधानी बनाया, शाहजहानाबाद बसाया। और फिर अंग्रेजों का दौर, जिसने ल्यूटियंस दिल्ली बनाई। ये सब दिल्ली के इतिहास का हिस्सा हैं। बिल्कुल। हर दौर ने आज की दिल्ली की शक्लो सूरत, इसकी तहजीब, इसके खाने पीने, इसकी जबान पर अपनी छाप छोड़ी है। क्या किसी एक नाम के लिए बाकी सबको भुला देना ठीक होगा? नहीं, ये दिल्ली की असली कहानी के साथ इंसाफ नहीं होगा। है ना? बिल्कुल सही कहा। दिल्ली की खूबसूरती शायद इसी बात में है कि इसमें इतनी सारी परतें हैं। तो सुझाव ये हो सकता है कि किसी एक असली या मूल पहचान की तलाश करने के बजाय क्यों ना हम शहर के इस पूरे सफर को, इसके हर पड़ाव को स्वीकार करें। हाँ, ये एक अच्छा नजरिया है। ये मानना कि हर युग ने, हर हुकूमत ने, हर दौर ने आज की इस मिलीजुली बहुरंगी दिल्ली को बनाने में अपना योगदान दिया है, शायद एक ज्यादा सच्चा और ईमानदार नजरिया होगा। ये दिल्ली की पहचान को छोटा नहीं बल्कि और बड़ा और गहरा बनाता है। और इसके सबूत तो, जैसा हम बात कर रहे थे, स्रोतों में ही बिखरे पड़े हैं। हाँ बिल्कुल। आपने खुद ही गिनाए थे, महाभारत का इंद्रप्रस्थ, राजा ढिल्लू या दिल्लू की दिल्लिका, तोमर राजा अनंगपाल, जिन्हें कुछ लोग संस्थापक मानते हैं। वो ढीली कील वाली कहानी भी है जो लोगों की जुबान पर है। हाँ, फारसी में दिल्ली, फिर अंग्रेजी में दिल्ली, और तो और वो दिल्ली की 7 राजधानियों वाली बात भी तो है। किला राय पिथौरा, मेहरौली, सीरी, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, दीनपन्हा, शाहजहांबाद। हर नाम के पीछे एक पूरा इतिहास है, एक अलग कहानी है। ये सब मिलकर ही तो दिल्ली बनती है। किसी एक को चुनना मतलब बाकियों को नजरअंदाज करना। क्या हम ये चाहते हैं? शायद नहीं। मुझे भी नहीं लगता। ये इतिहास की परतें और नाम वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ। लेकिन एक और बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, जैसा कि आपने भी इशारा किया था। हाँ। ये जो नाम बदलने की मांगे हाल में उठी हैं, ये ज्यादातर सियासी गलियारों से आ रही हैं। हमने देखा कि कैसे नेता, हाँ, जैसे विजय गोयल या प्रवीण खंडेलवाल, इन प्रस्तावों को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई है। जी हाँ, ये कनेक्शन बहुत अहम है। जब ये मांगे राजनीतिक हस्तियों की तरफ से आती हैं, तो मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि ये वाकई आम लोगों की आवाज़ है? हाँ, उनकी जरूरत या इच्छा है, या फिर इसके पीछे कोई खास राजनीतिक मकसद या एजेंडा काम कर रहा है? ये सिर्फ दिल्ली की पहचान का सवाल है या फिर पहचान की राजनीति का? और बस यहीं से हमारा तीसरा अहम नुक्ता सामने आता है। जब नाम बदलने जैसे जज्बाती मुद्दे राजनीतिक मंच से उठाए जाते हैं, तो उनकी असली मंशा, उनका समय और उनके पीछे आम लोगों का कितना साथ है, इसका बारीकी से जायजा लेना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। इसमें कमजोरी या कह ले कि एक चिंता ये उभरती है कि जब ऐसे प्रस्ताव ऊपर से यानी नेताओं की तरफ से आते हैं, तो ये शक पैदा होता है कि कहीं ये लोगों पर थोपे तो नहीं जा रहे। ये एक आम धारणा बन सकती है। क्या वाकई दिल्ली के आम नागरिक की ये पहली जरूरत है कि शहर का नाम बदल दिया जाए, या उनकी जिंदगी में और भी जरूरी मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है? हाँ, ये प्राथमिकता का सवाल है। जब ऐसा लगता है कि ये मांगे जमीनी स्तर से नहीं उठी, तो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है और लोग भी शायद उन्हें उतनी आसानी से अपना नहीं पाते। कहीं ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं? या किसी खास विचारधारा को मजबूत करने का तरीका, ये सवाल भी उठते हैं। तो फिर रास्ता क्या हो? सुझाव ये है कि जब भी हम ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में सुने या उस पर विचार करें,
तो हमें उसके पीछे के पूरे राजनीतिक माहौल को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। ये सवाल पूछना जरूरी है कि ये मांग क्यों उठाई जा रही है, अभी क्यों उठाई जा रही है, और क्या ये वाकई शहर और इसके बाशिंदों की भलाई या उनकी प्राथमिकताओं से मेल खाती है? क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति है, मतलब सिंबॉलिज्म पर जोर है, या इसका कोई ठोस सकारात्मक नतीजा भी निकलने वाला है? और सबसे बड़ी बात, क्या इस पर आम लोगों की राय ली गई है? उनकी क्या सोच है? ये जानना बहुत जरूरी है। इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आपने बताया, एक स्रोत में तो बात करने वाले खुद ही नाम बदलने की जरूरत पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, स्टडी IQ वाला। और इसे एक विवादित मुद्दा मान रहे हैं। ये दिखाता है कि जानकार लोगों में भी इस पर एक राय नहीं है। बिल्कुल। दूसरी तरफ गृह मंत्री को चिट्ठी लिखने वाली खबर इसे एक बाकायदा राजनीतिक कदम के तौर पर पेश करती है। और फिर नाम बदलने की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, चाहे वो संसद के अधिकार से हो या राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र की मंजूरी से, वो खुद ही बताती है कि ये कितना बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक फैसला होता है। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है कि आज सोचा और कल नाम बदल दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। तो आज के इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो ये साफ है कि दिल्ली का नाम बदलने का मामला ऊपर से जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। हाँ, इसमें कई पेचीदा पड़ते हैं। हमने देखा कि कैसे इतिहास के दावे खुद कई तरह के हैं और किसी एक असली या शुरुआती पहचान को पकड़ पाना लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि दिल्ली का इतिहास ही बहुरंगी रहा है। हाँ, और हमने ये भी समझने की कोशिश की कि कैसे ये इतिहास और प्रतीकवाद से जुड़े तर्क नाम बदलने के असली खर्चों, मुश्किलों और आज की दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी की सच्चाइयों से टकराते हैं। बिल्कुल। और साथ ही ये भी देखना उतना ही जरूरी है कि इन मांगों के पीछे कहीं कोई राजनीतिक वजह तो नहीं छुपी है, और आम लोगों की इसमें कितनी रजामंदी या दिलचस्पी है। बिल्कुल। आखिर में ये चर्चा यही दिखाती है कि दिल्ली का नाम बदलने का कोई भी फैसला सिर्फ बीते हुए कल को याद करने भर का नहीं हो सकता। ये फैसला इस शहर की आज की मिलीजुली पहचान, यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों पर पड़ने वाले असर और सिर्फ प्रतीकों की राजनीति बनाम ठोस हकीकत के बीच एक सही तालमेल बिठाने के बारे में होना चाहिए। सही कहा। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर बहुत सोच विचार की जरूरत है। हम अपने सुनने वालों को भी यही कहेंगे कि इन सब पहलुओं पर गौर करें और अपनी राय बनाएं। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी सामग्री है जिस पर आप हमारी प्रतिक्रिया, हमारी सोच जानना चाहें, तो हमें ज़रूर भेजिएगा। जी, हम उस पर भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।